नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। प्रोटेक्शन शील्ड एक बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में कि कैसे क्या क्रिएट करें, कैसे क्या बात करें। वैसे तो आप जिनके पास भी जाएंगे या फिर जो भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे वो बहुत कुछ बोल सकते हैं आपको, आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊँगी जिससे आपका प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ आप इस चीज़ को लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता दूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, पर जो भोग चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या है और क्यों ज़रूरी है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोगों को एंटिटीज अटैक, स्पिरिचुअल अटैक्स और भी कई तरह के नेगेटिव अटैक्स होते ही हैं। ये नॉर्मल लोगों को भी होते हैं जो कि ये साधना वगैरह नहीं करते, जिसको कहते हैं ना कि हम कुछ पैर में कचर के आ गए या फिर चौराहे पे होकर आ गए तो हमको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे हमारे आसपास जो नेगेटिविटीज़ की वजह से कितने ही हद तक उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही प्रोटेक्शन शील्ड का निर्माण किया जाता है। अब प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाएं? सबसे पहली चीज़, आपको वैसे तो मंत्र कई तरह के हो सकते हैं, पर जिन मंत्रों से मैं खुद काम करती हूँ मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूँगी। 2 मंत्र मुझे बहुत सही लगते हैं। एक है गणेश मंत्र, वक्रतुंड महाकाय, क्योंकि गणेश जी हमारे मूलाधार चक्र के साथ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। एक ये मंत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आपको क्या करना है? जिस दिन आपको ये इस चीज़ की शुरुआत करनी है, अपने आसन पे बैठ जाइए, संकल्प उठाइए 40 दिन का। देखिए, 40 दिन से कम मत करिएगा, ठीक है? ये बात किसी रीज़न से ही बोल रही हूँ मैं। जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा। संकल्प उठाइए 40 दिन का। क्या करना है आपको? अपने राइट हैंड में थोड़ा सा पानी ले लेना है, चावल रख लेना है और फूल रख लेना है और एक छोटी सी कटोरी भी अपने सामने रखनी है। अब वो संकल्प के दौरान आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम, अगर अनमैरिड है तो अपने पापा का नाम, ये सारी चीज़ें बोलकर किस जगह पे, किस समय पे आप ये संकल्प उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बोलकर अपने इष्ट से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आपकी भावना क्या है वो ऊपर वाले तक खुद ब खुद पहुँच जाती है। ठीक है, ये करने के बाद आपको वो पानी उसी कटोरी में डालना है। फिर आप लीजिए, फिर आप वही चीज़ रिपीट करिए, फिर आप उस पानी को कटोरे में डालिए। ऐसा 3 बार आपको करना है। इस पानी को सिवाय तुलसी पौधे के आप किसी भी पौधे के जड़ में डाल सकते हैं। संकल्प आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करने का भी ले सकते हैं और चाहे तो इसके साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं कि मैं सादा खाना खाऊंगा, मैं ज़मीन पे सोऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। संकल्प जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छा होता है। ये करने के बाद अब आपको करना क्या है? 40 डेज तक रेगुलर बेसिस पे एक माला आपको इन दोनों में से जो भी मंत्र आपने चूज़ किया है उसको करना है। अपने सामने इन्हीं दिनों में जब आप संकल्प के लिए अपना माला जाप कर रहे हैं, 1 ग्लास में पानी रखिए। जब आपका पूरा एक माला कंप्लीट हो जाए, उस पानी में 3 बार फूंक मारकर पी लीजिए। 40 डेज के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि आप एक शील्ड के अंदर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी किसी भी तरह की एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर नहीं घुस सकती। अब 40 डेज के बाद क्या करना है? 40 डेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ फिर आपके साथ अट्यून हो जाती है। अट्यून मतलब वो आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। अब जो आपने एक माला रोज की थी 40 दिन तक, 41st डे से आपको वही मंत्र सिर्फ एक बार बोलना है और अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है।
मेडिटेशन के वक्त, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तब, रात को सोते वक्त, ये 3 टाइम आपको अपने प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिव करना है। और कोशिश ये करिए जब भी आप उस आसन पे बैठे हुए हो, जब आप प्रोटेक्शन शील्ड लगा रहे हो, तो विनती करिए कि ये प्रोटेक्शन शील्ड मेरे साथ 24 घंटे एक्टिव रहे। प्रभु मुझ पर इस चीज़ की कृपा करना। इस तरह से आप अपनी जर्नी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके स्पिरिचुअल पाथ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब महिलाओं का एक सवाल हो सकता है कि क्या पीरियड्स के टाइम पे भी मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि 40 डेज के बीच में तो उनको ये सर्कल आएगा ही। किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि पीरियड्स के टाइम पे आप अपने आसन पे नहीं बैठ सकते, आप माला जाप नहीं कर सकते, आप अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेझिझक पीरियड्स में भी इन संकल्पों को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। बस अपने दिमाग में कोई सवाल लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। धीरे 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 करके 40, फिर 3 महीने, कम से कम 3 महीने आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, अपने अंदर उतार ले, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा दे। उसके बाद आप कोई भी साधना में हाथ लगा सकते हैं। पर इस बीच में भी कोशिश ये करें, अगर आप सीख सकते हैं कि अग्नि के साथ आपको कैसे कनेक्शन बनाना है, तो वो भी सीखने की कोशिश करें। ये चीज़ उस अग्नि की वजह से ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपने आज नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।